दरगाह मुबारक खां शहीद का सालाना उर्स 6 मई से शुरू होगा और 8 मई तक चलेगा। हमारे साथ दरगाह के सदर इकरार अहमद साहब खुद मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ये रवायत कब से रही है और कब से चली आ रही है। हालांकि ये बात सब कोई जानता है कि इतराफ के मुख्तलिफ मजहब के लोग यहाँ पर हर साल इस उर्स में आते हैं और अपनी अपनी मुरादें मानते हैं। मांगने के बाद लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं। माना जाता है कि सच्चे दिल से मांगी गई मुराद यहाँ पे जरूर पूरी होती है। हम एक बार यहाँ के सदर इकरार अहमद साहब से इस बात की जानने की कोशिश करेंगे कि ये रवायत कब से रही है और कब से उनकी जानकारी में है। ये जो सालाना उर्स है, क्या रवायत रही है? बाबा का दरगाह कब से रहा है? क्या इतिहास आपको आपके बुजुर्गों ने बताया? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन के लोगों को हजरत बाबा मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सभी को उर्स मुबारक। ये दरगाह तकरीबन हजारों साल पुरानी है। गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह के आप खलीफा हैं। गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बहराइच शरीफ में है। आप उनके सेनापति थे और उनके खिलाफत भी आपको मिली है। आप गोरखपुर की सरजमी पे आए और हजारों साल पुरानी ये दरगाह है और बड़ी मशहूर एक ईदगाह कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी सम्राट लेखक ने जो लिख रखी है चिमटे की कहानी ईदगाह, वो इसी उर्स मेले की कहानी को उन्होंने लिखा हुआ है, जो आज 3 दिन चलता है। पहले ये मेला महीनों चलता करता था। अच्छा, इस यहाँ पर आने वाले जो अकीदतमंद होते हैं उनके लिए क्या खास इंतजाम इस उर्स में किया जाता है? क्या क्या धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं? क्या ऐसी चीजें की जाती हैं जो पुरानी रवायत और दस्तूर के मुताबिक होती हैं? जी देखिए, सबसे पहले कि यहाँ जो अकीदतमंद आते हैं वो तमाम मजहब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं। तो खास तौर से हमने पहले ध्यान ये दिया है कि जो मेला लग रहा है उसमें कोई ऐसा गोश्त ना बिके जिससे किसी तरह की किसी को कोई तकलीफ हो। तो सख्ती से हमारी तरफ से ये मना किया गया है दुकानदारों को कि गोश्त की दुकानें नहीं लगेंगी, ताकि किसी के मजहब को किसी को आस्थे को चोट ना पहुंचे, इसका ख्याल रखा गया। उसके बाद उनके खाने पीने का इंतजाम वेज रखा गया है। सारा जो लंगर हमारा चलता है वो वेज चलता है और लोगों के ठहरने की जगह है, लेटरिन बाथरूम की जगह बनी हुई है, इस्तिंजा कर सकते हैं, वजू खाने की जगह है। और जो दरगाह का रवायती प्रोग्राम चलता है, गोश्त चादर पोशी संदल, ये सब चलता रहता है। मुकाबला वाला कव्वाली भी यहाँ होती है। कहाँ कहाँ से कव्वाली के कलाकार आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे खास बात बतानी ये थी कि 7 तारीख को दरगाह का चादर का जो जुलूस निकलता है और 7 वो घोष कंपनी चौराहे से निकल करके दरगाह आता है। उसके बाद कव्वाली का मुकाबला होता है और बड़े अजीम शान तरीके से 2 कव्वाल आएंगे, जिसमें एक बदायूं से चल करके जुनैद सुल्तानी, दिल्ली से चलकर वसीम साबरी 7 तारीख को आएंगे। 8 तारीख को शरीफ परवाज कानपुर से चल करके, दिल्ली से चलकर वसीम साबरी आएंगे और कव्वाली का शानदार मुकाबला होता है। दूर दराज से लोग, कव्वाली के शौकीन लोग आते हैं कव्वाली सुनने और बाबा की मज़ार पे आते हैं, हजरत के फैज़ से फैज़याब होते हैं। 8 तारीख को समापन है। कौन कौन से खास लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे? देखिए, खास तौर से हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज के सज्जादे नसीन, गद्दी नसीन सैयद सलमान चिश्ती साहब को हमने दावतनामा पेश किया था। उन्होंने दावतनामा हमारा कबूल भी किया, लेकिन उनकी मसरूफियत, चूंकि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ 8 तारीख को उनकी मीटिंग है, उन्होंने अपनी डिटेल्स हमें अपना मुबारकबाद पत्र भी भेजा है। इस मसरूफियत के साथ वो नहीं आ पाए। श्री सतनाम सिंह संधू साहब जो राज्यसभा मेंबर और VC चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उन्हें भी आना था, लेकिन वो इस वक्त US में फंसे हुए नहीं आ पाए। और सेंगर साहब जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं लद्दाख से, उनकी आने की उम्मीद की जा सकती है। और विवेक मुनि जैन साहब दिल्ली से आ रहे हैं, सुशील महाराज जी दिल्ली से आ रहे हैं। तो तमाम धर्मों तक हमने बाबा का संदेश पहुंचाया कि हजरत मुबारक खां शहीद किसी एक धर्म के नहीं बल्कि हर इंसानों के लिए और इंसानियत का पैगाम देने वालों के लिए है। तो आप थे सदर मुबारक खां शहीद दरगाह इकरार अहमद साहब। इन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि ये दरगाह किसी खास और मखसूस लोगों के लिए नहीं है। यहाँ आने वाला हर इंसान अपनी हाथ बारगाह में उठा के अपनी दुआएं मांग सकता है, अपनी मुराद को पूरी करा सकता है। खास तौर से एक बात इस बार इन्होंने कही कि आने वाले अकीदतमंदों की आस्था का ख्याल रखते हुए इस पूरे दरगाह परिसर में कहीं भी नॉन वेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में एक नए दस्तूर की शुरुआत है। रशाद लारी, गोरखपुर।